नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद महाज्ञान के YouTube चैनल में फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। आज इस विषय में हम अंदर जाकर बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के बाद दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं उनको भी इसका सही उपचार मिल सके। दोस्तों बवासीर एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर बीमारी है जिसमें व्यक्ति की दर्द के कारण जान निकलती रहती है। बवासीर दो प्रकार की होती है। आम भाषा में इसको खूनी और बादी बवासीर के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे मेहशी या मस्सा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों खूनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, केवल खून आता है। पहले पखाने में लग के, फिर टपक के, फिर पिचकारी की तरह से सीप खून आने लगता है, जिसके अंदर मस्सा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। फिर बाद में बाहर आने लगता है। पुराना होने के बाद बाहर आने पर हाथ से दबाने से ही अंदर जाता है। आखिरी स्टेज में हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाता है। अब दूसरा है बादी बवासीर। दोस्तों बादी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनती है। इसमें जलन, दर्द, खुजली, शरीर में बेचैनी, काम में मन न लगना इत्यादि। पोटी टाइट होने पर इसमें खून भी आ सकता है। इसमें मस्सा अंदर होता है। मस्सा अंदर होने की वजह से पखाने का रास्ता छोटा पड़ जाता है और चूनन फट जाती है और वहाँ घाव हो जाता है। उसे डॉक्टर अपनी जुबान में फिशर भी कहते हैं, जिससे एहसास जलन और पीड़ा होती है। बवासीर बहुत पुराना होने पर भगंदर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं। भगंदर में पखाने के रास्ते के बगल से एक छेद हो जाता है जो पखाने की नली में चला जाता है और फोड़े की शक्ल में फटता बहता है और सूखता रहता है। कुछ दिन बाद इस रास्ते से पखाना भी आने लगता है। बवासीर भगंदर की आखिरी स्टेज होने पर यह कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको रिक्टम कैंसर कहते हैं, जो कि जानलेवा साबित होता है। दोस्तों ये तो हो गए बवासीर के प्रकार। अब जानते हैं कि ये किस कारण होता है। दोस्तों आपने हमारी बाकी वीडियो भी देखी होगी, उसमें हम सबसे ज्यादा कारण पर जोर देते हैं। पहले बीमारी का कारण जानते हैं और फिर उपचार करते हैं। तो आज भी हम बवासीर के होने का कारण जानेंगे और फिर उसका उपचार आपको बताएंगे। दोस्तों पाइल्स यानी बवासीर होने का सबसे बड़ा कारण है पेट खराब होना और कब्ज होना। यही वो दो कारण हैं जिसकी वजह से आपको इस गंभीर समस्या से गुजरना पड़ता है। अब जानने वाली बात यह है कि पेट खराब किस कारण होता है जिससे बवासीर की शिकायत हो जाती है। दोस्तों खराब खानपान और खानपान में गड़बड़ी के कारण ही हमें ऐसी समस्या होती है। होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें ज्यादा खा लेते हैं जिसमें पैंक्रियाटिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे में जो भोजन हमने किया है उसको आमाशय पचा नहीं पाता है और वो उसे घाटे के रूप में बाहर निकाल देता है, जिससे मल आंतों में सूखने लगता है। और जब सुबह शौच करने जाते हैं तो हर बार ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे अंदर की स्किन घर्षण की वजह से छिल जाती है। और जैसे ही स्किन छिलती है तो पैंक्रियाटिक एसिड उस जगह पर टच हो जाता है, जिससे वहां पर फोड़े, पुंसी, जख्म होने शुरू हो जाते हैं और उसे ही पाइल्स कहते हैं। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और एक गंभीर रूप ले लेता है। दोस्तों ये सब पेट में एसिड बनने की वजह से होता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी बीमारी हो वो हमारे शरीर में होने से पहले ही हमारा शरीर हमें संकेत देने लग जाता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कोई ना कोई रोग हो सकता है। अब संकेत क्या है आप ऐसे समझिए। दोस्तों जब भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हमारा पेट एसिडिक हो जाता है और पेट गर्म रहने लगता है, जिससे पेट में भारीपन, पेट में जलन, खट्टी डकारे, किसी भी काम में मन न लगना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत समझ जाए कि बॉडी में एसिड बढ़ गया है और हमें ठंडी चीजों का प्रयोग करना है। बस इतना सा आपको करना है। साथ ही गर्मी करने वाली चीजें ना खाएं, आपकी ये समस्या आगे बढ़ेगी नहीं। अब हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जिसको खाने से शरीर में गर्मी और एसिड बढ़ता है, और फिर आपको इसका सही और सटीक उपचार बताएंगे। दोस्तों हम चाहते तो केवल आपको उपचार ही बता सकते थे, लेकिन अगर आपको ये बाकी चीजें नहीं बताएंगे तो आप इसको अंदर से नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये समस्या क्यों होती है और इसे कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों गर्मी और एसिड बनाने वाली चीजें कच्चा आम, लाल मिर्च, बैंगन, लहसुन, अदरक, कॉफी, इमली, ग्रीन टी, काला चना, चने की दाल, उड़द की दाल और मिक्स दालें आपको नहीं खानी है। मिक्स आटा भी आपको नहीं खाना है। फिर है हाई सोया प्रोटीन, सोया प्रोडक्ट, ये आपको नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का सोया, दोस्तों बाजार में 3 प्रकार का सोया आता है, तो आपको कैसा भी सोया नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। और बाहर के बेकरी आइटम, मिठाई आदि का प्रयोग भी नहीं करें। दोस्तों पाइल्स बवासीर मोस्टली पेट में एसिड बढ़ जाने की वजह से होता है, और ये लाल मिर्च, आम, बैंगन ये सब पेट के एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब ये तो हो गया कि बवासीर किस कारण होता है। अब जानते हैं इसके उपचार के बारे में। दोस्तों बवासीर को ठीक करने के लिए आज हम आपको 2 उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही अद्भुत हैं
और परीक्षित भी हैं। इसमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पाइल्स को ठीक करने के लिए पहला नुस्खा। दोस्तों, पाइल्स की बीमारी को बाहरी रूप से तेजी से ठीक करने के लिए जैतादी ऑयल सबसे अधिक फायदेमंद होता है। ये तेल मुलेठी, हरड़, शहद, हल्दी जैसी 20 प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक भी होता है। घाव भरने और त्वचा से संबंधित रोगों में इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये तेल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा और अगर आप इस तेल को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए। दोस्तों, इस तेल की सबसे खास बात यह है कि इसका असर पाइल्स के मस्सों पर तेजी से होता है और एक बार ठीक हो जाने पर यह वहां का इन्फेक्शन को पूरी तरह ठीक कर देता है, जिससे कि यह प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होती है। दोस्तों, इस तेल का इस्तेमाल करने के लिए रूई या कॉटन के कपड़े को जैतादी तेल से अच्छे से भिगो लें और भिगोने के बाद इस कॉटन बॉल को अपने एनएस यानी गुदा द्वार पर लगाकर हल्के हाथ से अंदर की तरफ दबाएं। दोस्तों, ऐसा करने से कॉटन में मौजूद तेल अंदर रेक्टम की ओर जाएगा और वहां पर मौजूद इफेक्टेड एरिया को तेजी से हील करेगा। इस तेल का इस्तेमाल हमें एक बार में 2 से 3 ml से ज्यादा नहीं करना है और अगर आपके मस्से ज्यादा अंदर की तरफ है तो कोशिश करें कि तेल वहां तक पहुंच सके। दोस्तों, इस तेल का इस्तेमाल आप दिन में 3 से 4 बार करें और जितनी बार आप शौचालय जाते हैं तो फ्रेश होने से पहले और फ्रेश होने के बाद आप इस तेल का इस्तेमाल करें और रात को सोते समय भी आप इस तेल को लगाकर सोए, यानी सोते समय आप इस तेल में भिगोए हुए कॉटन को उस जगह पर ही लगा रहने दें। ऐसा करने से इसका असर दुगनी रफ्तार से होता है। दोस्तों, जैतादी तेल का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। केवल 1 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल करते रहने से आप कमाल का फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, आप इस तेल का इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ ही आपको घरेलू नुस्खे उपायों को भी करना होगा, जिससे आपकी मस्से पाइल्स की समस्या कम समय में ही जड़ से खत्म हो सके। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव हैं, तो आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी जामुन के बीज, आम के बीज और जीरा पाउडर की। दोस्तों, इसमें हम आम के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम का बीज खूनी बवासीर में बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन भी लोगों को पाइल्स काफी समय से हैं और अक्सर खून आने की समस्या बनी रहती है, ऐसी स्थिति में आम के बीज काफी लाभकारी होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम और जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखा लें और इनका पाउडर बना लें। दोस्तों, आम के बीज का पाउडर बनाने के लिए इसे सूखने के बाद आप इसके अंदर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, यह सामग्री आपको बाजार में पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इनको ला सकते हैं। इसके बाद आप 50 ग्राम जामुन के बीज में 25 से 30 ग्राम आम की गुठली का पाउडर और 25 ग्राम भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस हो गई आपकी दवा तैयार। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, रोज सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1 चम्मच बहुत हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन करें। इसमें मौजूद जामुन के बीज हमारे पेट को साफ करते हैं और हमारे स्टूल को भी नरम बनाते हैं, जिससे कि फ्रेश होते समय हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही ये तरह तरह के इन्फेक्शन को भी तेज़ी से खत्म करता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको सुबह और दिन के खाने के बाद ही करना है। रात के खाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर बताए गए नुस्खों को जरूर करिए और इस्तेमाल करने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। और अगर आपको इस नुस्खे के बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और दोस्तों, हमारे पास और भी ज़बरदस्त नुस्खे हैं जिससे भी आपकी बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी वो नुस्खे हमने इस वीडियो में आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप ज़्यादा असमंजस में भी ना रहें, ये नुस्खा करो किया वो इसलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर आपको और जानकारी दें तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके जवाब के अनुसार ही इस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी जानकारी मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली बार ऐसी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।